किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि तकनीक में। किसान भाइयों, मुर्गी पालन एक व्यवसाय के रूप में तेजी से पूरे देश में बढ़ते जा रहा है और इसमें बॉयलर एवं लेयर फार्मिंग का अहम योगदान है। परंतु इन दिनों देसी मुर्गी के रूप में रंगीन प्रजाति की मुर्गियों को पालकर आमदनी प्राप्त करने का एक बहुत ज़्यादा प्रचलन भी चला हुआ है। वास्तव में देसी मुर्गी पालकर कम लागत में अच्छी आमदनी प्राप्त भी की जा सकती है। इस विषय में कई पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है कुक्कुट के विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार, जो काफ़ी जाने माने हस्ती भी है, जो बिहार के पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में वरीय वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे कृषि तकनीक चैनल पे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि देसी मुर्गी पालन क्या है और कोई युवा या कोई किसान भाई अगर इस व्यवसाय को शुरू करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है। देसी मुर्गी पालन के बारे में अगर आपको जानना है तो देसी मुर्गी कुछ नहीं है, जैसा नाम से है। रंगीन मुर्गियां जो आप गांव में आज भी देख लेंगे, घूमते फिरते हुए मिल जाएंगी आपको। गांव के गरीब गुरबा या कोई अन्य लोग इसे पाले हुए हैं। दिन में रात में मुर्गी के दरबा में रख देते हैं, सुबह इसे खोल देते हैं। ये दिन भर चरने के लिए घूमती है। कंकर पत्थर, कीड़े मकोड़े इत्यादि, पेड़ पौधे की पत्तियां इत्यादि खाती हैं, नाली का पानी पीती हैं और फिर शाम में घर में आकर अंडा दे देती हैं। तो ये देसी मुर्गी होती है। लेकिन जो ये देसी मुर्गी पालन आज का तकनीक जिसकी हम आज बात करने के लिए आए हुए हैं, ये उन्नत देसी मुर्गी पालन की बात आज हम लोग करेंगे। इम्प्रूव्ड देसी मुर्गी, जिसे हम बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग या घर के पीछे मुर्गी पालन की संज्ञा दे सकते हैं, उसकी बात हम करेंगे। आप होता क्या है कि जो आज तक जो देसी मुर्गी पाली जाती रही है हमारे गांव में ट्रेडिशनल वे में, उनका गुणवत्ता बेहतर नहीं रहता है, मांस कम रहता है। उन मुर्गियों का औसत वजन 750 ग्राम से लेकर 1 किलो या 1.25 किलो तक का होगा। अंडा उत्पादन क्षमता भी उनका 60, 70 या 80 होगा प्रति वर्ष करके। लेकिन आजकल का देसी मुर्गी स्वाद में वही रहेगी, टेस्ट वही रहेगा, लेकिन उनका शारीरिक वजन 2.5 से 3 किलो, मुर्गों का वजन 4-4 किलो तक हो जाता है, 5 किलो चाहे तो। उन रंगीन मुर्गियों का अंडा का औसत उत्पादन 160 से 180 अंडा प्रति वर्ष प्राप्त किया जा सकता है। अंडे का साइज भी बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से उन्नत देसी मुर्गी पालन एक लाभदायक व्यवसाय के रूप में भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है। सरकार के शोध संस्थान इसको विकसित किए हैं और ये उन्नत प्रजाति की मुर्गियों को, पुरानी मुर्गियों को क्रॉस कराकर उन्हीं से उन्नत प्रजाति की रंगीन मुर्गियां पैदा की गई हैं, जिसे आजकल पाला जा रहा है और इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि हमारे जो गांव के लोग हैं या शहर के भी लोग हैं इससे अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकें। तो किसान भाइयों, देखा आपने कितने अच्छे और सरल भाषा में हमारे डॉक्टर साहब ने आपको समझाया कि ये कोई अलग सी मुर्गी नहीं है, ये वही मुर्गी है जो आप गांव में देखते हैं। ये बिल्कुल देसी मुर्गी है और कैसे आप इनका कितने आसानी से आप इसका व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगले सवाल पे हम बढ़ते हैं कि मुर्गी फार्म के प्रबंधन में कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए। देखिए, देसी मुर्गी पालन की जो बात हो गई है तो ये जनरली 80% लोग इसे बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग के रूप में करते हैं। मतलब छोटे 10, 20 या 25 मुर्गी को एक साथ रख करके घर में करेंगे। इसके लिए वो नाइट शेल्टर, रात्रि विश्राम गृह या उसे मुर्गी का दरबा, इसे घर में बना करके रखते हैं। तो जो उसका नाइट शेल्टर बनाते हैं उसका साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बड़ा फार्म अगर है ऑर्गेनाइज्ड, उसकी तो साफ सफाई बेहतर तरीके से हो जाती है। लेकिन अगर नाइट शेल्टर बनाते हैं तो उसमें न हवा का प्रबंधन सही रहता है और न ही उसमें लाइट का प्रबंधन सही रहता है। वेंटिलेशन नहीं सही रहने से सूरज की रोशनी नहीं आती है, उस ज़मीन का सही से साफ सफाई नहीं हो पाता है। जो मुर्गी बीटती रहती है, मल मूत्र उसी कमरे में रहते हैं और साफ सफाई नहीं होने से उसमें संक्रमण के चांसेस, संभावना
काफ़ी बढ़ जाती है। तो आपको ये ख्याल रखना है कि जो मुर्गी का दरबा है या नाइट शेल्टर है उसकी साफ़ सफाई बेहतर हो। नीचे ज़मीन पर लकड़ी का कुन्नी बिछाली के रूप में प्रयोग करें 6 इंची, और नहीं मिले अगर गांव में आप हैं तो धान का भूसी का भी प्रयोग कर सकते हैं 6 इंची। लेकिन हर 1-2 दिन के बाद ऊपर से बहार कर जो उसके बीट है उसे बाहर निकाल दें। अगर कुन्नी गीली हो गई है तो उसे भी बाहर निकाल कर धूप में सुखाकर फिर अंदर बिछा दें। ये कीटाणुनाशक का काम करता है। हफ्ते 10 दिन पर एक बार उसमें आधा किलो चूना का पाउडर अवश्य ही मिला दें। प्रति मुर्गी 2.5 वर्ग फीट से 3 वर्ग फीट स्थान की ज़रूरत पड़ती है। अर्थात हम 10 मुर्गी का अगर 20 मुर्गी का अगर फार्म बना रहे हैं, दरबा बना रहे हैं, तो 55 से 60 वर्ग फीट स्थान आपको चाहिए उसको लेकर के, तभी आप उसमें बढ़िया से रख सकते हैं। उसमें खिड़कियों की व्यवस्था बेहतर करें, तार की जाली लगाकर, ताकि उसमें सूरज की हवाओं का प्रवेश बेहतर तरीके से हो पाए और ऑक्सीजन का मात्रा नहीं घटने पाए। फीडर ड्रिंकर प्रयास करें कि बाहर पानी पिलावें। हाँ, रात में पानी के लिए आप छोटा सा एक ड्रिंकर रख सकते हैं, लेकिन दिन में मुर्गी के घर में पानी पिलाएंगे तो उसमें गिरेगा और नमी ज़्यादा रहेगा। सुबह मुर्गी को बाहर निकाल दें और चराई के लिए छोड़ दें। दिन भर घूम फिर कर चर कर आएगी, तब भी शाम में आप घर का बना हुआ दाना या बाजार से खरीदा हुआ दाना उसे खाने के लिए दे दें। मुर्गी फार्म की साफ सफाई बेहतर बहुत आवश्यक है। अगर आप लार्ज स्केल पर कलर बर्ड की फार्मिंग कर रहे हैं, जैसे 500 या 1000 बर्ड का पालन कर रहे हैं मुर्गी का, तो उसके लिए आप जनरल जो हमारा फार्म है उसी तरह से रखें और उसकी बिछाली की व्यवस्था सुनिश्चित करें, साफ सफाई रखें, नमी रहित वातावरण रखें और कमरे को विसंक्रमित अवश्य हमेशा किया करें। उसके केक्स जो हैं बिछाली वो अगर करे हो गए हैं तो कुदाली से हर 10 दिन पर कुरवा दें, पुराने हो गए हैं तो निकाल कर बाहर फेंकवा दें। पानी के बर्तन को 1% पोटासियम परमैंगनेट अथवा लाल पोटास के घोल से प्रतिदिन विसंक्रमित करें। सिर्फ अगर स्वच्छ ताज़ा पानी विसंक्रमित बर्तन में 1% लाल पोटास के पानी के घोल से विसंक्रमित किए हुए बर्तन में ताज़ा पानी अगर स्वच्छ पानी दे रहे हैं तो आप ध्यान रखिए 70% बीमारियां आपके मुर्गी फार्म में नहीं होंगी, नहीं आएंगी। इतना ही नहीं, उनके शरीर की बढ़वार बेहतर होगी, मांस की गुणवत्ता बेहतर होगी, वृद्धि अच्छा होगा, बीमार नहीं पड़ेंगी मुर्गियाँ आपकी। तो प्रबंधन में ध्यान देना जो आवश्यक है। बायोसिक्योरिटी मेजर भी आवश्यक है। हम बार बार कहते हैं, आप मुर्गी का दरबा में रख रहे हैं या बड़ा फार्म रख रहे हैं, कभी भी गंदे हाथ से मुर्गी को न छुएं, बर्तन की साफ सफाई करें, अनजान आदमी को अपने फार्म में प्रवेश हरगिज न होने दें। अगर मजबूरी में आना भी पड़े तो उनका हाथ पैर साबुन से, पोटाश से अच्छी तरह से साफ सफाई करवा के, उनका चप्पल जूता बाहर खुलवा कर दूसरा चप्पल फार्म में पहना कर तब उनको फार्म में आने दें। बंधु, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इसमें कोई खर्च बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन इन छोटे छोटे प्रयास से आप अपने प्रबंधन को वैज्ञानिक तरीका से अपना करके वैज्ञानिक रूप दे सकते हैं और आप अपने मुर्गियों का मृत्यु दर कम कर सकते हैं, उनकी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, उनके मांस की वृद्धि और अंडा उत्पादन की क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, कैसे आप ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखकर आप ये देसी मुर्गी का व्यवसाय ये आप कर सकते हो, जहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और बहुत ही अहम जानकारी हमारे साथ साझा की कि कैसे आप फेंसिंग कर सकते हैं, कैसे आप उनका रख रखाव कर सकते हैं, और साथ साथ स्वच्छता तो बेहद अहम चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है अगर आप ये व्यवसाय कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि डॉक्टर साहब, अगर हम ये व्यवसाय कर रहे हैं तो किन किन प्रजातियों से इसका व्यवसाय शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत ही अहम सवाल आपने किया। अगर ये आप धंधा कर रहे हैं, बिल्कुल नए तरह का धंधा है। ब्रायलर और लेयर में तो आपको कई प्रकार की प्रजातियां आपके लोकल स्तर पर ही मिल जाएगी, लेकिन अगर कलर बर्ड का व्यवसाय कर रहे हैं, रंगीन प्रजातियों का कर रहे हैं, रंगीन मुर्गी का धंधा कर रहे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं, चाहे छोटे हो या बड़े स्तर पे, तो आपको इनके प्रजातियों के बारे में थोड़ी सही जानकारी रखना नितांत आवश्यक है। ऐसे आप देखेंगे कि गांव में या कस्बों में अथवा शहरों में भी कई प्रकार के लोग वेंडर मिल जाएंगे जो घूम घूम के ग्रामीण रंगीन मुर्गियां भी बेचते हुए मिल जाएंगे आपको। लेकिन
वो मुर्गी की गुणवत्ता संदेहास्पद रहती है। थोड़े दिन हो सकता है उसके बेहतर रिजल्ट मिले, लेकिन लंबे समय में इसका इम्पैक्ट, इसकी गुणवत्ता संदेहास्पद रहती है। कोई बड़े बीमारी आकर के आपका फार्म का सफाया भी कर सकता है। इसलिए हमेशा मैं सलाह देता हूं, वैज्ञानिक सलाह, कि जब अगर मुर्गी पालन अगर आप कर रहे हैं, रंगीन मुर्गी पालन शुरू करना चाहते हैं, तो किसी सरकारी संस्था हैचरी से ही आप चूजे का क्रय करें। ध्यान दें, भारत सरकार के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भी कई तरह की रंगीन प्रजातियां विकसित की गई हैं, जो कि भारतवर्ष की आबो हवा, जलवायु और मिट्टी के लिए बेहतर साबित हुई हैं। और यहाँ के मिट्टी, आबो हवा, जलवायु को ध्यान में रखकर इन मुर्गियों की प्रजातियों को विकसित किया गया है, जो यहाँ एडजस्ट करे, बीमार न पड़े और ज़्यादा इनका गुणवत्ता बेहतर हो, मांस उत्पादकता इनकी बेहतर हो। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की मुर्गी शोध परियोजना, डायरेक्टरेट ऑन पोल्ट्री रिसर्च, हैदराबाद के द्वारा 2 प्रजाति विकसित की गई है, बनराजा और ग्रामप्रिया प्रजाति। उनकी अन्य राज्यों की जो उनके सेंटर्स हैं, उनके द्वारा भी बनश्री, ग्रामश्री, इस तरह की प्रजातियां विकसित की गई है, झारसीम, जिसे आप अपना सकते हैं। ये प्रजातियां यहाँ की आबो हवा, जलवायु में बढ़िया काम करती हैं, इसलिए आप इन्हें अपनावें। इतना ही नहीं, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश के द्वारा भी अनेकों प्रजातियां यहाँ के क्लाइमेट को ध्यान में रखकर विकसित की गई हैं, जो भारत के कोने कोने में पाली जा सकती हैं। जैसे कि कैरी निर्भीक, कैरी श्यामा प्रजाति है, जो कि कड़कनाथ से मिलती जुलती प्रजाति है। इसके बाद असील का क्रॉस करा करके निकाला गया है प्रजाति का। ऐसे अनेक प्रजातियां हैं। मेरा ये निवेदन होगा कि आप जब भी मुर्गी पालन करना चाहती हैं, तो आप किसी सरकारी संस्था से चूजा प्राप्त करें और उन्नत प्रजाति की चूजा प्राप्त करें। कृषि विश्वविद्यालय या आपके जो पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हैं, वो भी चूजों का उत्पादन करते हैं। जैसे बिहार प्रांत की बात करें तो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय या बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना से आप संपर्क स्थापित करके यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑन पोल्ट्री रिसर्च हैदराबाद का जो शोध परियोजना है, उसको वर्षों से चलाया जा रहा है। और राज्य के किसानों के लिए, राज्य ही नहीं, अगल बगल के राज्यों के किसानों को बनराजा और ग्रामप्रिया की प्रजातियों के चूजा हैदराबाद से पेरेंट स्टॉक मंगाकर और बाकी उससे अंडे से निकाल कर दिया जाता है। तो आप वहां जाकर के ये चूजे प्राप्त कर सकते हैं। आप दूसरे राज्य में भी अगर हैं तो आप अपने विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से संपर्क स्थापित करें और वहां से आप उन्नत प्रजाति के चूजे प्राप्त करके आप ये धंधा या ये व्यवसाय शुरू करें। निश्चित तौर पर आपको अधिक लाभ होगा, मुनाफा होगा, लेकिन आपको प्रजातियां बेहतर रखना होगा। जब भी शुरू करें तो कैरी, इज्जतनगर अथवा डीपीआर हैदराबाद के नस्लों से ही शुरू करें। तो किसान भाइयों, प्रजातियों के बारे में तो आपने जान लिया। अब चलिए बढ़ते हैं कि रंगीन मुर्गियों का आहार प्रबंधन आप कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, ये देसी प्रजाति की मुर्गियाँ बिल्कुल ही आप अगर देसी तर्ज पर पालेंगे तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि इनके टोटल कीमत का लगभग 70% खर्चा आपको आहार पर करना पड़ता है। तो आहार प्रबंधन अगर बेहतर करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। देखिए किसान भाई या हमारे युवा उद्यमी, ये देसी मुर्गियों के लिए आप घर में बना हुआ आहार दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। घर के लिए आहार बनाने के लिए आप अपने विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक से, एलपीएम डिपार्टमेंट या पशु पोषण विभाग के वैज्ञानिक से संपर्क करके उनके आहार का फार्मूला प्राप्त कर लें और आहार आप बनाकर घर पर दें। इसमें लोकल आपका गेहूँ, मकई का दर्रा या जौ और बाकी मिनरल मिक्सचर, पोषक तत्व, खनिज लवण इत्यादि मिला करके दाना बना करके आप उसे दे सकते हैं सुबह शाम थोड़ा सा। और बाकी इन्हें चराई पर रखना है, अर्थात दिन भर इन्हें एक्सटेंसिव सिस्टम में घर के बाहर चरने के लिए छोड़ देना है थोड़े जगह पर। हाँ, इन्हें हरे चारा अवश्य ही दिया करें। बचपन से अगर आप आदत लगाएंगे तो ये गोभी का पत्ता, आलू का पत्ता, ये जो भी हरे साग सब्जियों के छिलके इत्यादि बचे हुए हैं, उन्हें बनराजा, ग्रामप्रिया, कैरी निर्भीक या कैरी श्यामा इत्यादि प्रजातियां बड़े चाव से खाती हैं। इतना ही नहीं, घर का बचा हुआ जो खाना या भोजन है उसे भी आप ताज़ा खाना आप उसे दे दें खाने के लिए, तो चावल, दाल या रोटी बचा हुआ है खा लेंगे। आपको मैं एक और सलाह दूंगा कि अगर अगल बगल कोई आपका होटल वगैरह खुला हुआ है तो वहाँ का जो जूठा वगैरह मिलता है वो किसी टब में ले आवें, लेकिन सड़ा हुआ नहीं हो। सुबह का बना हुआ दोपहर में, दोपहर का बचा हुआ शाम में। बस
आप उसे ला कर दे दें, बड़े चाव से खा करके, और इस पूरे बेकार की चीज़ों को अपने मांस में और अंडा में ये शरीर में परिवर्तन करेंगे। इससे दो लाभ होगा, उनके शरीर में कई प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हो जाएंगे, मिल जाएंगे। कई प्रकार की चीज़ें मिलने से उनके मांस का स्वाद और गुणवत्ता बहुत बेहतर हो जाता है, उनका शरीर का टेक्सचर, कलर बहुत बेहतर हो जाता है, जिससे आपको बाज़ार में मांग आपका काफ़ी बढ़ जाता है और अच्छा मिलता है। इसके साथ साथ अंडा उत्पादन और मांस उत्पादन ही बेहतर हो जाता है शरीर में। तो आप खाना आप घर बना कर दें, खर्च काफ़ी घट जाएगा। आप 30 से 35% भोजन पर होने वाले खर्च को बचा सकते हैं। एक और चीज़ किसान भाई आपको मैं यहाँ सलाह दूंगा, हर गांव में आजकल सहजन या मोरिंगा मिल जाता है, ड्रम स्टिक जिसे बोलते हैं। ये बहुत ही इसका मेडिसिनल वैल्यू है, औषधीय गुण है। मोरिंगा की पत्तियों को ले आवें और इसे ऊपर से लटका दें, ज़मीन से 1 फीट ऊंचा रस्सी में बांध के, और ये मुर्गियाँ बड़े चाव से इन सारे पत्तियों को खाएंगी लेकर के। तो प्रतिदिन थोड़ी सी पत्तियाँ इन मुर्गियों को खाने के लिए देंगे तो आपको काफ़ी फायदा होगा, इनके शरीर की प्रतिरोधी क्षमता भी बढ़ेगी और इनकी गुणवत्ता भी बेहतर होगी। किसान भाइयों, बड़े अच्छे से हमारे डॉक्टर साहब ने इसके बारे में बताया कि कैसे आप घर का बचा हुआ खाना भी आप अपने देसी मुर्गियों को खिला सकते हैं, जिनसे उनके मांस पे काफ़ी फ़ायदा होगा और यहाँ तक कि अंडे में भी फ़ायदा होगा। साथ ही साथ अगर आप बचा हुआ खाना नहीं खिला पा रहे हैं तो आप कैसे उनको बड़े अच्छे से मोरिंगा हो गया या सहजन हो गया, जिनको हम आम भाषा में कहते हैं, जो कि काफ़ी प्रिय है लोगों को भी, उसको भी, उसकी पत्तियों को भी आप कैसे खिला सकते हैं मुर्गियों को। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। डॉक्टर साहब, तो ये रंगीन मुर्गियों में कोई रोग व्याधि भी होती है क्या? इनके बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, जैसे रोग व्याधि की चर्चा आपने किया, तो अन्य मुर्गियों की तरह तो नहीं होती हैं, ब्रॉयलर लेयर के तरह, क्योंकि ये रोगरोधी प्रजाति है, और खास के जो भारत सरकार के द्वारा विकसित की हुई प्रजातियां हैं, वो अत्यंत ही रोग रोधक प्रजातियां हैं, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा बीमारियों की संभावना नहीं बनती है और नहीं होती है। फिर भी बचने के लिए आप इन्हें अगर सरकारी हैचरी से लेते हैं तो उनमें टीकाकरण करके दिया जाता है, 0 डे पर, फिर 7 डेज पे और 14 डेज पे। लेकिन आप अस्वस्थ हो नहीं होता है तो RDF1 वैक्सीन, R2 वैक्सीन इत्यादि और गम्बोरो का वैक्सीन उसे लगवा लें, आप टीकाकरण करवा लें। अगर आप फार्म की साफ सफाई रखेंगे तो रोग होने का चांसेस कम है। फिर भी अगर आप होता है तो जैसे कॉक्सीडिया की संभावना कभी कभी हम लोग को देखने को मिलती है, वो गंदगी के चलते, नमी के चलते खासकर होता है, या बच्चों को आप घना रखे हुए हैं चूजों को तो कॉक्सीडिया होता है, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रबल्स होते हैं, खासकर जाड़े के दिनों में मुर्गियों को ठंड लग जाती है तब। तो उसके लिए भी अगर प्रबंधन में सही रखेंगे तो ठंडा नहीं लगेगा, अगर घना नहीं रखेंगे, नमी रहित रखेंगे तो उन्हें कॉक्सीडिया नहीं होगा, डायरिया नहीं होगा। कहने का मतलब ये हो गया किसान भाई कि प्रबंधन में अगर आप थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे तो रोग को आप रोक सकते हैं, अपने फार्म में रखने पर पैसा बचा सकते हैं। फिर भी अगर बीमारी हो जाती है तो निकट के पशु चिकित्सालय में संपर्क स्थापित करके वहाँ उपलब्ध दवाओं से अपनी मुर्गियों का इलाज करावें या चिकित्सक को बुलाकर निःशुल्क इलाज का लाभ प्राप्त करें। तो किसान भाइयों, ये बात बेहद ध्यान रखें। डॉक्टर साहब ने भी हमें, आप लोगों को सलाह दी कि खुद से आप गूगल करके दवाई अपने पशु को मत दीजिए, आप उनको उनके निकट पशु चिकित्सालय है वहाँ ले जाइए या उनको बुलाइए और उनके सलाह से आप ये रोग व्याधियों का उपचार कराइए। अब जाते जाते डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल बता दीजिए, क्या ये रंगीन मुर्गी पालन से संबंधित कोई तरीके का प्रशिक्षण लेना चाहिए क्या? प्लीज उसके बारे में मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, कोई भी कार्यक्रम शुरू करने के पहले, कोई भी नया धंधा शुरू करने, व्यवसाय शुरू करने के पहले प्रशिक्षण नितांत आवश्यक है। मैं इसका अनुशंसा करूंगा देने के लिए, और प्रशिक्षण के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप भारत के किसी भी कोने से आते हो, आपके जिला में आत्मा काम करती है, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एजेंसी, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा काम करती है, तो आप वहाँ संपर्क कर लीजिए। आप उसे प्रशिक्षण ले लेंगे रंगीन मुर्गी के लिए या बैकयार्ड फार्मिंग के लिए। कृषि विज्ञान केंद्र भी आपके यहाँ कार्यरत है, वहाँ से भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है आपके यहाँ, जैसे अगर बिहार की बात करेंगे तो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची झारखंड में है,
या फिर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय या कहीं भी आप चले जाइए, वहाँ के वैज्ञानिकों से संपर्क करिए और बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग में प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए। निश्चित तौर पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अगर आप ये व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपके व्यवसाय में चार चांद लग जाएगा, व्यवसाय में मुनाफा ज़्यादा होगा, क्योंकि आप वैज्ञानिक विधि अपना कर करेंगे, रोग प्रतिरोधी होगी, रोग का प्रकोप कम होगा, अंडा उत्पादन ज़्यादा होगा, मांस का उत्पादन ज़्यादा होगा आपके व्यवसाय में और आपको फायदा ज़्यादा होगा। तो किसान भाइयों, प्रशिक्षण बेहद ज़रूरी है। बिना प्रशिक्षण लिए आप इस व्यवसाय को शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि प्रशिक्षण में आपको हर एक चीज़ों का बहुत ही डीपली जानकारी मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, इतनी खास जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे किसान भाइयों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और इसके ज़रिए वो कैसे आगे इस टॉपिक पे वो अपना व्यवसाय भी खड़ा कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्यवसाय के बारे में जानकारी प्राप्त की हमारे डॉक्टर साहब के ज़रिए। आप भी ऐसी देसी मुर्गी पालन कर अच्छी कमाई कर सकते हैं और इससे एक बड़ा बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही हमारी अगली वीडियो आएगी तो आपको उससे हमारा अपडेट मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।